नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर फिजिक्स ग्रेविटेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है। अब वो फोर्स कैसी है? वो फोर्स जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करे हमेशा, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके मास अलग अलग है, m1 m2, ठीक है, और वो किसी एक डिस्टेंस से अपार्ट है, डिस्टेंस मान लिया मैंने r, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो इस ऑब्जेक्ट को इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी या फिर इस ऑब्जेक्ट को इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू की बात करूं मैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर इसके फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इक्वल्स टू होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज, ठीक है, जो कि हमारा m1 और m2, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारा कंक्लूड हो गया फोर्स कितना आया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। m1 क्या था? ऑब्जेक्ट 1 का मास था। m2 क्या है? ऑब्जेक्ट सेकंड जो है उसका मास है। इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो उसके इक्वल आया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है जो हम बोल रहे थे r, ठीक है, तो इसके इनवर्स के स्क्वायर के इक्वल आया फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की इन इक्वल फॉर्म, तो फोर्स अगर मैं इस साइन को हटाऊं डायरेक्टली प्रोपोर्शन के को, तो फोर्स इक्वल्स टू आता है हमारा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G है हमारा एक कांस्टेंट, ठीक है। क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी, ठीक है। इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। और अगर मैं G की बात करूं, तो G की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, -11। और यूनिट क्या बनी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आई हमारी जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया? ये आ गया हमारा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F को क्या बोल रहे थे हम? ग्रेविटेशन फोर्स बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कि यूनिवर्स में इस ग्रेविटेशन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं पहली बात करूं कि एक फोर्स है, और वो कौन सी फोर्स है? जो बाइंड करती है हमको किससे? अर्थ से, ठीक है। ये अर्थ है, हम किसी भी पोजीशन पे हो, ठीक है, अगर हम वहां से फ्री फॉल हो जाए तो हम किधर की तरफ आएंगे? हम अट्रैक्ट होंगे किधर? अर्थ की तरफ। और ये क्या है ऐसी चीज जो हम अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं? यही है एक ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ये आ गया कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो मून है, ठीक है, तो वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इस तरीके से। ये हो गया मून, ठीक है। तो ये एक ही सिचुएशन में है, मतलब एक ही पोजीशन पे जो अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है, तो इसको एक फोर्स जोड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। सेकंड, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जिस तरीके से मून इसको रिवॉल्व कर रहा है किसके? अर्थ के, इसी तरीके से हर प्लैनेट किसके अराउंड घूमता है? सन के अराउंड घूमता है, ठीक है। हम बात करें मरकरी की, हम बात करें जुपिटर की, हम बात करें अर्थ की, कोई से भी प्लेनेट की अगर मैं बात करूं, तो वो अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगा रहा है वो किसकी वजह से लगा रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लगा रहा है। अगला आता है टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, ठीक है। टाइड्स की बात करूं तो ओशियन, ठीक है, ओशियन के अराउंड अगर मैं देखूं, तो जहां पे ये मान लिया ये है हमारा मून, ठीक है, तो जो टाइड्स होती है वो थोड़ा इंक्रीज होती है साइज में, कहां पे? जहां पे मून हो या फिर
सन हो, ठीक है, वहां से उनकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो ये क्या है, एक एट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशन वाली, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। अगर मैं फ्री फॉल की बात करूं, ये हुआ हमारा अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे, ये हो गई हाइट h, ठीक है जी, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो, 0 हो, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा उसको थ्रो, ठीक है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं एक पर्टिकुलर हाइट से, तो वो हमेशा किधर की तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा हमारे अर्थ की तरफ, ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। इसमें एक एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये हमेशा एक्सेलरेशन किधर की तरफ काम करेगा, टुवर्ड्स अर्थ की तरफ काम करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है जी। तो ये आगे हमारी फ्री फॉल की कंडीशन। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अगर मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है किधर की तरफ, अर्थ की तरफ, उसका मास मान लिया मैंने m, स्मॉल m, ठीक है। ये एक एक्सेलरेशन से चलेगा जिसकी वैल्यू होगी g, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि अर्थ की तरफ जा रहा है तो एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैं बोल रहा हूं mg, ठीक है जी। mg टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक अर्थ है और यही ऑब्जेक्ट यहां पे होता, इसका मास m है और अर्थ का मास है कैपिटल M, ठीक है। यहां से एक डिस्टेंस है कोई, ठीक है जी, तो डिस्टेंस हमने बोल दी h, ठीक है। अब ये दोनों अटैक कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला बनता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का। अगर मैं इस कंडीशन में इसको अप्लाई करता हूं तो F इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m, और ये क्या आ गया, h का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कहां है, यहां इस पे होता, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, कहां पे, यहां पे होता, ठीक है। तो ये किधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ये करेगा सेंटर की तरफ, और जब सेंटर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे इसकी एक अर्थ की एक रेडियस होती है जिसे हम डिनोट कर देते हैं r। तो इसमें फोर्स कितनी बन जाएगी, F इक्वल टू जी एम m अपॉन आर स्क्वायर। ये आगे मेरी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ये फोर्स किसकी वजह से है, ये इसके वेट की वजह से फोर्स लगी है। बट अगर मैं बात करूं दोनों फोर्सेस की, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो F इक्वल्स टू एम जी और एफ जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो एम जी इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल m से स्मॉल m कटा, तो g का रिलेशन क्या आ गया, कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। इसका रिलेशन आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि ऑब्जेक्ट का कितना ही मास हो, ठीक है, उससे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट का कितना ही मास हो, ये मान लो 100 kg हो या फिर 200 kg हो या फिर 5 kg हो, ठीक है, ग्रेविटी जो लगने वाली है सब में क्या लगने वाली है, सेम लगने वाली है, ठीक है। तो ये होगी मेरी जी की वैल्यू। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक ऑब्जेक्ट है कोई जिसका मास मैंने ले लिया 10 kg, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ले लिया मैंने 50 kg, और दोनों को मैंने क्या करा, ड्रॉप किया एक सेम हाइट से, सेम हाइट से मैंने क्या करा, ड्रॉप किया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि टाइम यहां पे ग्राउंड पे आने में इन दोनों को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट, ठीक है, इन दोनों को सेम टाइम लगेगा अपनी पोजीशन से
अर्थ की सरफेस पे आने के लिए, ठीक है। वो 10 केजी का भी सेम टाइम पे आएगा, वो 50 केजी का भी सेम टाइम पे आएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इस ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जो कि किसी की बॉडी की, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं मास एंड वेट, ठीक है जी। अगर मैं वेट और मास को कंपेयर करूं, ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट होता है एक फोर्स, ठीक है, जो किसकी वजह से लगता है, ग्रेविटी की वजह से लगता है, ठीक है। अब ये फोर्स अगर मैं बात कर रहा हूं अर्थ की, ठीक है, और मैंने अपने आप को क्या करा, वेइंग करा, मतलब वेइंग मशीन पे अपने आप को खड़ा किया, उसमें देखा मेरा कोई वेट आया, मान लो 60 kg, ये आ गया 60 kg। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस वेइंग मशीन पे, ये कोई वेइंग मशीन है, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हुआ, ठीक है, तो इस वेइंग मशीन पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वैल्यू कितनी है, 60 kg वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये वेट क्या है, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है mg, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। और वेट की वैल्यू क्या है, डिपेंड किस पे करेगी, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी। मतलब कि अगर मैं अपना वेट अर्थ पे कितना मान रहा हूं, 60 kg मान रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं मून पे, ठीक है, तो मून पे मेरा 60 kg होगा क्या, मून पे मेरा 60 kg वेट नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि जो जी है ग्रेविटी मून की, ठीक है, उसकी वैल्यू सेम नहीं है एट ग्रेविटी जो कि अर्थ की है, ठीक है। दोनों ग्रेविटी की वैल्यू, दोनों एट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इसकी वजह से मेरे वेट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है जी। तो मून पे क्या है 60 kg नहीं, ग्रेविटी की वैल्यू कुछ कम होगी तो मेरा वेट भी क्या आ जाएगा, लेस, कम आएगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं मास की, तो मास क्या है, मास है कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वो मैं वेट यहां पे अर्थ पे करूं या फिर अपना मून पे करूं या सन पे करूं या जुपिटर पे करूं, कोई से भी प्लेनेट पे जाऊं, तो मेरा जो मास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और मास निकालने का तरीका क्या होता है, मास इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ग्रेविटी। जितनी वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू है, जितना मेरा वेट आया है, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। अगर मैं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे अपना मास निकाल के देखूं तो कितना था, 60 kg अपॉन जी की वैल्यू मेरी होती है अप्रोक्स, जीई अप्रोक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए क्या मान ले इसको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या रखा, 10 रखा जी की वैल्यू को, तो मेरा मास कितना आ गया, 6 kg, ठीक है जी। एक्चुअल में मेरा मास कितना है, 6 kg है। वो मून पे हो या फिर अर्थ पे हो या किसी भी अदर प्लेनेट पे हो, तो मेरा मास क्या है, कांस्टेंट आने वाला है जिसकी वैल्यू है 6 kg। बट अगर मैं वेट की बात करूं तो वो हर प्लेनेट पे हर जगह डिफरेंट आएगा, किसकी वजह से, जी की वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। मैं अपना वेट मान के चल रहा था कहां पे, अर्थ पे, ये हो गया अर्थ, मैंने बोला ये है कितना, 60 kg है, ठीक है। अब मुझे निकालना कहां पे है, मुझे वेट निकालना है मून पे, ठीक है जी। मून पे मेरा वेट कितना आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, ग्रेविटी ऑन अर्थ और ग्रेविटी ऑन मून, इन दोनों का जो रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो होता है 1/6, मतलब कि ये 6 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। तो जीएम ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इतना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेट की, तो वेट क्या होता है, mg, ये क्या हुई ई, ये कितना हुआ mg m, ठीक है। मुझे निकालना है मून पे, तो वेट ऑन मून, ठीक है, अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू m gm अपॉन m जीई, क्लियर है। एम जीई कितना था, 60 था, ठीक है। और मुझे पता है जीएम अपॉन जीई का रेशियो, किसके बेसिस पे, जीएम अपॉन जीई का रेशियो क्या है, 1/6 आएगा। एम से एम कटा,
ये आ गया 1/6। मतलब कि अगर अर्थ पे मेरा वेट कितना है 60 kg है, तो मून पे कितना होगा, उसका 1/6 पार्ट होगा। ठीक है, तो वेट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। कितना था, वेट ऑन अर्थ था 60, ये आ गया 60, तो वैल्यू आ गई मेरी 10 kg। तो मेरा वेट कितना आ गया, 10 kg आ गया, कहां पे, मून पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स क्या होता था, फोर्स होता था पुश और पुल ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को हम या पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो वही क्या बोला जाता था, हमारा फोर्स बोला जाता था। अगर मैं बात करता हूं थ्रस्ट की, ठीक है, तो थ्रस्ट भी क्या है, एक तरीके से फोर्स ही है। थ्रस्ट भी क्या है, मेरा फोर्स ही है। और कौन सी फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई, और वो फोर्स कितना एंगल बना रही है इसके साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब कि परपेंडिकुलर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लग रहा है, तो इसी को मैं क्या कंक्लूड करता हूं, इसी को बोलता हूं मैं थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स को ही मैं क्या कंक्लूड करूंगा, थ्रस्ट कंक्लूड करूंगा। ठीक है, अब आती है बात प्रेशर की। ठीक है जी, प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक सरफेस पे, ठीक है, मान लो ये एक सरफेस था इसका, ये वाला, ये जो सरफेस है मैंने देखा, तो ये एक सरफेस है, इसका एरिया हुआ, एरिया मान लिया मैंने ए। ठीक है, तो अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस एरिया पे, ठीक है जी, और उस फोर्स को पर यूनिट एरिया के साथ में देख रहा हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ में इसको देख रहा हूं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, या फिर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें बोल दूंगा मैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है जी, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को ही क्या बोल रहा हूं मैं, प्रेशर बोल रहा हूं। डिनोट करते हैं इसे पी से, तो पी की यूनिट क्या बनी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आगे मेरी प्रेशर की यूनिट। ठीक है, और दूसरी यूनिट्स भी होती है इसकी, जैसे कि पास्कल, जैसे कि बार। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर पास्कल या फिर बार, ये सारी यूनिट्स किसकी हैं, ये है हमारी प्रेशर की यूनिट्स। नेक्स्ट चलते हैं बोयेंसी। हमने अक्सर देखा होगा कि जैसे हम किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड क्या है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करता है, किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर की तरफ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने माना कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, तो ये अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या है, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इधर, तो ये फोर्स कौन सी आ गई, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। बट ये लिक्विड क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपवर्ड, अपने आप को रजिस्ट करने के लिए, अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको रजिस्ट करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस फोर्स को हम बोलते हैं एफ बी। एफ बी होता क्या है, एफ बी होता है बॉयेंट फोर्स, बॉयेंट फोर्स, द फोर्स, ठीक है जी, एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बॉयेंट फोर्स। ठीक है, अब इस बॉयेंट फोर्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होगी किससे, ग्रेविटी फोर्स से, या फिर लेस देन एफ जी, या फिर एफ वी इज इक्वल्स टू एफ जी। तीन कंडीशन हो सकती है, या तो ये फोर्स क्या है, इस वेट के ज्यादा हो, या इससे कम हो, या फिर इसके इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं बोयेंसी की बात करूं, तो एक फेनोमिना है जिसमें कोई भी लिक्विड एक्सर्ट करता है एक बोयेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, बोयेंसी। और जो फोर्स है उसको बोलते हैं हम बोयेंट
फोर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं बोयेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, इस ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये फ्लोट करेगा और ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर एफ वी इज ग्रेटर देन एफ जी है तो ये क्या करेगा, ये करेगा फ्लोट, ठीक है। अगर एफ जी की वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ वी है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंक कर जाएगा नीचे की तरफ, मतलब कि ये डाउनवर्ड मूव करके यहाँ पे सेटल हो जाएगा। तो ये हो गया सिंक, ठीक है जी। और अगर थर्ड कंडीशन देखूं कि एफ वी इज इक्वल्स टू क्या है, एफ जी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये बैलेंस कर जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं तो ये इक्वल फोर्स कैंसिल आउट होके क्या है, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे ही रखेंगे, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा एक ही कंडीशन पे, ठीक है। तो ये रोल किसका आ गया, बोयेंट फोर्स का रोल, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। देखिए, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें कि यहां से मैं कोई प्रेशर एग्जर्ट करूंगा, क्या करूंगा, प्रेशर एग्जर्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रेशर एग्जर्ट किया मैंने, यहाँ पे एक क्या है, एक लिक्विड फिल है, ठीक है। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं जो लिक्विड या गैस जो भी फ्लो कर सकते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या फिल कर लिया, एक लिक्विड फिल कर लिया, लिक्विड या फिर इसको फ्लूइड बोलते हैं, विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। अब मैं बात करूं, यहां पे मैंने प्रेशर दिया P, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये मान लिया मैंने 1, ये है 2 और ये हुआ 3, ठीक है। तो इस प्रेशर की वजह से इस फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर एट फर्स्ट, प्रेशर एट सेकंड और प्रेशर एट थर्ड, ठीक है, तीनों कंडीशन में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है जी। और ये प्रेशर किसके इक्वल होगा, जितना मैंने स्टार्टिंग में प्रेशर प्रोवाइड किया है उतना ही प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा हर कंडीशन में। अगर मैं 1, 2 और 3 को ना भी मानू ना, किसी भी अलग सिचुएशंस को देखूं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अलग अलग, यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसकी वैल्यू सेम होगी जितनी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस फ्लूइड पे, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर का रोल, ठीक है। इसका अगर मैं एप्लीकेशन देखूं तो इसका एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, जो कि हम कार्स, ट्रक या किसी भी मोटर व्हीकल्स में हम देखने को मिलता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है। तो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग कब होती है, हमने देखा था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये ग्रेविटी की वजह से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है mg, ठीक है। अगर इसे लिक्विड में हम रख रहे थे तो एक फोर्स एग्जर्ट हो रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोल रहे थे बॉयेंट फोर्स, ठीक है जी, इसको बोल दिया मैंने Fg। तो अगर ये सिंक करेगा, अगर ये फ्लोट करेगा, तो इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तो सिंक की कंडीशन में क्या है कि ये नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा, तो Fg की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो Fg इज ग्रेटर देन Fv, उस कंडीशन में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर मैं बात करूं कि Fv इज ग्रेटर देन Fg, ठीक है जी, तो इस कंडीशन में बॉयेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा, वो सरफेस पे फ्लोट कर जाएगा किसी भी लिक्विड के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग और सिंकिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए,
एक हमने एक स्टोरी पढ़ी है बचपन से ही, ठीक है, कि एक हीरो होता है, वो बहुत ज्यादा प्यासा होता है तो उसे एक घड़ा मिलता है, पर वो जब घड़े के पास जाता है तो उसे क्या है, उसमें जो लिक्विड है उसका लेवल बहुत कम होता है, काफी कम होता है वो लिक्विड जो होता है वाटर, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक एक पत्थर लाता है और उसमें डिप करता जाता है, मतलब उस घड़े में डालता जाता है। तो एक कंडीशन आती है कि वो पानी क्या है, रेज कर जाता है, ठीक है, एक हाइट तक रेज कर जाता है। तो वो क्रो उस पानी को पी के वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि एक प्रिंसिपल होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं किसी भी लिक्विड में, ठीक है, तो वो उस जितना भी हमने ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उतना ही जो वेट का लिक्विड होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से, ठीक है। ये किसने बताया, आर्किमिडीज ने बताया, और इसी को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक ऑब्जेक्ट हम मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसका मास हो गया m, ठीक है। इनिशियली अगर मैं देखूं तो इसका लेवल कितना है, ये है वाटर का लेवल यहां तक, ठीक है। जैसे ही ये डिप हुआ, ये पहुंचा यहां पे, पहुंच गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे ये लिक्विड जो है ये राइज कर जाएगा, ये क्या है, ये है लिक्विड, ठीक है, ये राइज कर गया, ठीक है। कितना राइज कर गया, एक हाइट मान लो h तक राइज कर गया, पहले यहां था, ये थी इनिशियल, यहां पे पहुंच गया, ये होगी फाइनल पोजीशन इसकी, ये रही फाइनल पोजीशन। तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंच गया, ये राइज कर गया, ठीक है जी, ये कर गया राइज, ठीक है। ये हुआ किसकी वजह से, कि इस ऑब्जेक्ट को डिप करने की वजह से हुआ है, जिसका मास है m, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं वेट की बात करूं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो कितना बैठा, ये बैठा mg, ठीक है। अगर मैं इस लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में कितना है, ये एक h हो गया, ठीक है। इसका कोई वॉल्यूम होगा जिसको मैंने कंक्लूड कर लिया v, ठीक है। एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम से अगर मैं मास निकालूं, इसको बोल दिया m1, तो m1 इक्वल्स टू बैठ गया रो v, ये रहा रो v, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका आ गया मास, और इसकी इसके ऊपर भी कोई ग्रेविटी लग रही होगी, तो वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू कितना आ गया, m1 v, ठीक है। m1 क्या है, m1 हमारा रो v, ठीक है जी। तो ये आ गया रो v m1, और g की वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इतना लिक्विड क्या है, डिस्प्लेस हुआ है, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये W इक्वल्स टू कितना बन गया, ये वेट था, ये बन गया रो v g के, ये हमारा क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है जी। इसी के साथ होता है चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।